दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को आपदा कहते हैं, जिसमें मानव संपत्ति या पर्यावरण संपत्ति का ह्रास होता है। सूखा, बाढ़, भूकंप ऐसी कई घटनाएं होती है आपदा में। इनके प्रभावों को एक सीमा तक प्रबंध लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यह आज हम देखने वाले हैं। गैस रिसाव, भगदड़, इस प्रकार की जो आपदा है, ये घर पर, अस्पताल में, साथ साथ स्कूलों में भी हो सकती है। तो इनके प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यह आज हम देखते हैं। आपदा प्रबंधन में आपदा आने की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात पुनर्वसन, पुनर्निर्माण एवं भविष्य के लिए आपदा रोकथाम एवं बचाव इत्यादि कृत्यों तक विस्तारित है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पेश है गैस किंग की तरफ से डोमेस्टिक गैस सेफ्टी डिवाइस। मान लीजिए आपके सिलेंडर से चूल्हे तक कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे पाइप फट जाना, क्लिप निकल जाना या कोई छोटा सा लीकेज हो जाना। तो इस अवस्था में यह उपकरण आपके सिलेंडर को सेकंड के 10वें हिस्से के भीतर ही लॉक कर देता है, जिससे होने वाली दुर्घटना का कोई भी शक नहीं रह जाता। चलिए इसका एक छोटा डेमो देखा जाए। सबसे पहले डिवाइस को इस तरीके से आप अपने रेगुलेटर में लगाएं। फिर इसके आगे आपके चूल्हे की पाइप इंस्टॉल करें। एडजस्टमेंट गियर पर ध्यान देना ना भूलें, जिससे आप अपने चूल्हे के बर्नर्स को 1 से लेकर 4 तक कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब रेगुलेटर ऑन करने के बाद इस पुश बटन को 2-3 बार पुश करें। अब आपकी गैस सप्लाई शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं यह गैस लीकेज होने पर किस तरह से सुरक्षा देता है। मान लीजिए यहां एक छोटा सा लीकेज है और अब हम इस पिन को पाइप से अलग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा लीकेज होने पर गैस सप्लाई बंद हो गई है। इसी तरह से यह आपको और आपके परिवार के अमूल्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी बारीक प्रेशर सेंसिंग तकनीक के कारण यह आपके गैस लाइन में होने वाली किसी भी छोटी सी हलचल को भी समझ लेता है। साथ ही में यह आपके गैस की 10 से 20% तक बचत भी करता है। साथ ही में द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी से रिस्क कवर भी मिल जाता है, जिससे आप हो जाएं बिल्कुल बेफिक्र और 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी को ना भूलें। और हां, बाजार में बिक रहे नकली और अवैध गैस सेफ्टी डिवाइस से बचकर रहिए, जो भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा कोई भी पेट्रोलियम कंपनीज के नियम अंतर्गत नहीं और अवैध माने जाते हैं। नमस्ते। आज हम जानेंगे गैस सुरक्षा के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं सार्वजनिक जगहों पे रखी हुई विस्फोटक के बारे में? रसोई गैस सुरक्षा जागरूकता महाअभियान। ध्यान से देखें कि रसोई गैस का बर्नर बंद है कि नहीं। सभी तरह की आग और जलने वाली चीज़ को तुरंत बुझाएं। माचिस की तीली न जलाएं। सभी दरवाजे और खिड़कियां तुरंत खोलें।
सिलेंडर रेगुलेटर को घड़ी के घुमाव की ओर घुमाकर तुरंत बंद करें। बिजली के कोई स्विच ना खोलें। धीरे से सिलेंडर को गैस चूल्हे से अलग करें। एक सुरक्षित और हवादार जगह पर सिलेंडर को निकालें। सिलेंडर के पास किसी भी खुली लौ या आग को मत जलाएं। अगर फिर भी गैस की गंध बनी रहती है तो अपने गैस वितरक या आपातकालीन सेवा में फ़ोन करें। जब चलेंगे सही कदम तब होंगे सफल हम। आशा करते हैं हम आप इन अनमोल सुझाव का लाभ उठाकर औरों तक पहुंचाने का नेक काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम गैस रिसाव के कारण होने वाली दुर्घटना, चाहे वह घर पर हो या स्कूल अस्पताल में हो, उसके तहत ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत लाइफ सेविंग डिवाइस के कारण ऐसी दुर्घटना से हम कैसे बच सकते हैं, यह हम देखते हैं। तो यह जो लाइफ सेविंग डिवाइस लगाया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर कभी गैस पाइप लीक हो जाता है या फिर सिलेंडर फटने तक की नौबत आ जाती है तो उस समय उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यह हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर लगाया जाने वाला तरीका वह बहुत ही आसान है। जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं उसी के समान इसे भी लगाया जाता है। और इसका जो यहाँ पर देखिएगा कि नीचे की तरफ यहाँ पर यह दिखाई देता है, तो मतलब वहाँ पर गैस कितना है या फिर अभी और कितना यूज़ होने वाला है, वहाँ पर है या नहीं, इसका पता वहाँ पर लगाया जा सकता है। मतलब गैस कितना है, खाली कितना है, और आपको नए गैस के लिए अगर ऑर्डर करना है तो कब करना है, यह हम यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर कोई हादसा होता है तो भी उसे हम इसके कारण क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। देखिएगा, उसके साथ ही साथ ट्यूब स्टोव से अगर निकल गई है, उसके साथ रेगुलेटर ख़राब हो गया या फिर किसी कारण से पाइप में आग पकड़ ली, तो यह गैस को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना से बच सकते हैं। फिर भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देना चाहिए। उसके साथ साथ माचिस की तीली बिल्कुल भी नहीं जलानी है और कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या फिर ऑफ नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, गैस एक नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। धन्यवाद। बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर में फायर की। एलपीजी सिलेंडर में अगर फायर हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको जब भी आग लगे एलपीजी सिलेंडर के अंदर, आपको एक गीला कपड़ा या फिर टॉवल या चद्दर आपको लेनी है और उसको पकड़ने का तरीका, आपके हाथ बाहर नहीं होने चाहिए, आपके हाथ अंदर होने चाहिए। आपके हाथ अगर अंदर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल तरीका है। ये काम हो गया एलपीजी फायर के ऊपर। कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको रैप करना है, रैप करने के बाद नॉब को बंद करना है। तो नहीं है कि फायर एलपीजी सिलेंडर के अंदर इसी तरीके से लगे। कभी कभार होता क्या है, फायर पाइप के अंदर भी लग जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। इस केस के अंदर आपको इस नॉब को, जो रेगुलेटर एक नॉब है, उसको आपको बंद कर देना है। मगर कभी कभी होता क्या है, एलपीजी सिलेंडर आपकी पहुंच से दूर होता है, तो उस केस में आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? आप उस केस में पाइप को मोड़ सकते हैं। पाइप को अगर आप जैसे ही आप मोड़ेंगे, एलपीजी सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। इस केस के अंदर आप
अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को और अपने प्रीमाइसेस को बचा सकते हैं। नहीं है कि फायर फाइटिंग करने के लिए आपको कपड़ा ही चाहिए हो। कभी कभार कपड़ा घर पे नहीं मिलता, टॉवल नहीं मिलता या फिर किसी और तरह की चादर नहीं मिलती। सो इस केस में आपके पास एक और तरीका है। आप एक एम्प्टी बकेट लेकर आइए जिसके अंदर पानी ना हो। पानी के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एम्प्टी बकेट को सिलेंडर की नॉब के ऊपर तेज हिट करना है, ऐसे। इतना करते ही आग बुझ जाएगी। करना क्या है, और नॉब को बंद कर दें। बंद करने के साथ ही आग बुझ जाएगी। कभी कभार आपने देखा होगा घर में खाना बनाते टाइम, छोंक लगाते टाइम, तड़का लगाते टाइम कढ़ाई के अंदर आग लग जाती है। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको करना क्या है उस टाइम पे। मान लीजिए कि इसके अंदर आग लग गई है खाना बनाते टाइम। आपको एक गीला कपड़ा करके निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपको हमेशा जब भी आपको आग से और कपड़े के बीच में कांटेक्ट करना है तो आपको अपना हाथ पीछे रखना है। पीछे रखने के साथ साथ होगा कि आपके हाथ पे आग का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, पास जाकर इसको ढक देना है। ढकने से होगा क्या, हवा की सप्लाई कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तुरंत बाद आपको कपड़ा नहीं हटाना है जब तक उसमें से धुआं निकलने ना लग जाए। अगर आप तुरंत हटाएंगे तो आग दोबारा से लग जाएगी और आसपास की चीजों को अपनी चपेट में ले सकती है। अब आप देख सकते हैं कि आग बुझ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि ब्रांचेस में हमारे पास अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर लगे हैं। कुछ हमारे एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी हैं, एबीसी पाउडर टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा है हमारे पास वाटर CO2, तीसरा है हमारे पास CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। कभी भी तेल में लगी हुई आग के ऊपर पानी नहीं डालना है और बिजली से लगी हुई आग के ऊपर भी पानी नहीं डालना है। कुछ भी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। तो ये दो काम आपको किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। सबसे पहला एक्सटिंग्विशर है हमारा एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हमारे पास प्रोसीजर है पास का। पास मतलब PASS। इसके अंदर क्या करना है हमें, एक आगे सील लगी हुई है, इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये टूट जाएगी। टूटने के बाद हमें पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर। हमें एम करना है जिस चीज में आग लगी है उसकी तरफ, ना कि लपटों की तरफ। उसके बाद हमें इस लीवर को स्क्वीज करना है, दबाना है और स्वीप, आपको झाड़ू लगानी है इससे। मतलब क्या है, अगर आप इसको एक पॉइंट पे रखेंगे तो फायर फाइटिंग नहीं हो पाएगी। आपको इसको घुमाना है ताकि पाउडर जो इसका डिस्चार्ज है वो सारा का सारा हर जगह पे जाए। आपने देखा अब आग बुझ चुकी है। चलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के एक्चुअल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। इसको चलाने का तरीका यही है, आपको एक पिन बाहर निकालनी है। इस व्हील को आपको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है और जिस चीज में आग लगे उसकी तरफ इसको पॉइंट करना है। और पॉइंट करने के बाद जैसे आप इसको रोटेट कर दें, आप आग की तरफ बढ़कर इसको डाउज कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर है हमारा वाटर CO2। इस एक्सटिंग्विशर के अंदर सिर्फ पानी है, साथ में एक गैस कार्ट्रिज है जो प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको चलाने का ऑपरेशन, आपको सबसे पहले क्लिप को बाहर निकालना है। कभी भी इस एक्सटिंग्विशर को आपको अपने मुंह के कांटेक्ट में नहीं लाना है। आपको हमेशा इसको थोड़ा आगे धकेलना है और उसके बाद जिस चीज़ में आग लगी उसकी तरफ पॉइंट करके इसको अपनी हथेली से पंच करना है। तो इसको चला के देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते होगा पानी इसमें से बाहर निकलने लग रहा है जो कि आपके इक्विपमेंट को खराब कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें गैस रिसाव, आपदा प्रबंधन में प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव, निकासी परामर्श, साइट सुरक्षा, परिवहन प्रबंधन, अग्निशमन दल जागरूकता इत्यादि की ओर ध्यान देना है। धन्यवाद।